तो नमस्कार, फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं बात करूंगा आज क्रिकेट पर, फिर से पुनः बात करूंगा आप लोगों से। और भारतीय क्रिकेट टीम एक महीने आराम करने के बाद फिर से एक्शन में दिखाई देगी। श्रीलंका दौरे से लौटने के बाद टीम इंडिया अब अगले महीने सितंबर में बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में भिड़ेगी। 2 टेस्ट मैचों का सीरीज है। इस सीरीज का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के तहत खेली जाएगी। WTC पॉइंट्स टेबल में भारत टॉप पर है, जबकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। टॉप स्थान को बचाए रखने के लिए इस भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर हर हाल में जीतना दर्ज करना होगा। इस सीरीज में खराब प्रदर्शन टीम इंडिया को दूसरे नंबर पर गिरा सकता है। भारत और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का सामना कर रही है, और वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी टेस्ट सीरीज खेली जानी है, और श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से भी होने वाला है। लेकिन इन तीनों सीरीज के रिजल्ट से भारत के WTC पॉइंट्स टेबल में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय अगर दोनों टेस्ट ड्रॉ कराती है तो फिर वो टॉप स्थान गंवा देगी। कम से कम इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक टेस्ट तो जितना ही पड़ेगा, तभी वो जाकर के अपने नंबर 1 की कुर्सी बचा पाएंगे। ऐसे भारतीय टीम फिर से, जैसे उम्मीद हम लोग करते हैं कि भारतीय टीम जो है मेहमानों को 2-0 से हराने में सक्षम है। तो इसी पर हम लोग जो है भारतीय टीम जो है वो 19 सितंबर से जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाले हैं, उसमें क्या संभावित टीम होंगे भारतीय टीम का, टेस्ट टीम का जो 15 सदस्यीय टीम होगी उसकी मैं बात करने वाला हूं। 11 जो है अंतिम 11 की तो बात हम लोग उस समय करेंगे, लेकिन 15 सदस्यीय जो टीम होगी मेरे हिसाब से कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तीसरे जो है वो शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत की वापसी इस टेस्ट सीरीज से होगी संभवतः। और संभवतः नहीं, जैसे वनडे में वापसी हुई, T20 और वनडे में वापसी हुई, तो टेस्ट में भी उनकी वापसी लगभग तय है। और 2 विकेट कीपर जो है वो एक केएल राहुल और एक ऋषभ पंत। रविंद्र जडेजा T20 के बाद एक्शन में देखने को मिलेंगे, उनको देखने को मिलेगा हम लोगों को। अक्षर पटेल, वो एक तरह से तीनों फॉर्मेट में रेगुलर प्लेयर रहे हैं, और जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा है कि ये सब अक्षर पटेल हो गए या कुलदीप यादव, ये हर फॉर्मेट में दिखेंगे खेलते हुए। और रविचंद्रन अश्विन की बहुत दिनों के बाद उनकी जो है वो फिर से एक्शन में दिखाई देंगे। और जसप्रीत बुमराह वो T20 के बाद से आराम कर रहे थे। वो श्रीलंका के विरुद्ध भी वनडे या T20 उन्होंने नहीं खेला था। वो उस आराम के बाद से उनको इस टेस्ट सीरीज में वो वापस आएंगे और वो खेलेंगे। गौतम गंभीर ने कहा है कि वो खेलेंगे। मोहम्मद शमी की वापसी होगी, ऐसा गौतम गंभीर ने भी कहा है। और चोट से उबरने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो NCA में रिहैब कर रहे हैं, तो उनकी वापसी होगी। मोहम्मद सिराज टेस्ट में वो दिखाई देंगे। और स्पिनर के तौर पे कुलदीप यादव, रिस्ट स्पिनर में इकलौते मुझे लगता है कि ये स्पिनर रहने वाले हैं। 15वें नंबर पे वाशिंगटन सुंदर के तरफ जिस तरह से इधर उन्होंने रेगुलर मैच खेले हैं और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वनडे में, T20 में, श्रीलंका में या जिम्बाब्वे में, तो उनको जो है मौका गंभीर जो है वो देने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो तीनों फॉर्मेट के आगे चल करके वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी होने वाले हैं। और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल के लिए उन्होंने पहले ही कहा है कि तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। शुभमन गिल वगैरह भी होंगे। लेकिन अब इन 15 सदस्यीय टीम में से अंतिम 11 कौन होगा, तो उस समय बहुत सारे ग्राउंड पे ऐसे, जहाँ तक देखा जाए कि आपका मतलब चेन्नई का जो ग्राउंड होता है वो स्पिनरों का मददगार होता है, तो उस हिसाब से देखें तो जसप्रीत बुमराह का तो खेलना तय होगा। लेकिन मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में मुझे लगता है कि कोई एक खेलेगा। मोहम्मद शमी अगर पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएंगे और या आराम देने के ये होगा तो उनको आराम दिया जा सकता है, सिराज उनकी जगह खेलेंगे। लेकिन अगर वो पूरी तरह से फिट है तो शमी ही खेलेंगे। और अश्विन का होम ग्राउंड है, और रविंद्र जडेजा का भी एक तरह से होम ग्राउंड है, क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेलते हैं वहाँ पे। तो अब वो देखने वाली बात होगी। मैं पुनः एक बार नाम दोहराता हूँ कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर, यही 15 सदस्यीय टीम। लगभग 1-2 इधर उधर हो सकता है, चेंजेस एक आध हो सकता है, लेकिन लगभग यही टीम जो है 15 सदस्यीय टीम होगी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में।
अब T20 की जो सीरीज होगी उसकी जो है उसकी टीम क्या होगी वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो टेस्ट में यही है। मुझे तो यही लग रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से 15 सदस्यीय टीम में खिलाड़ी रहेंगे? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यही रहने वाले हैं 15 सदस्यीय टीम। बाकी आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।